हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, राजस्थान में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन 2026 में किस प्रकार होगा, इस पर विजय एजुकेशन और इसके अलावा तमाम गुरुजन, हम सब लोग मिलकर के संघर्ष कर रहे हैं। 2025 के अंदर भी हमने आरयूएचएस के सामने जाकर के एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, और जिसमें नर्सिंग में एडमिशन लेने वाले या नर्सिंग में एडमिशन की इच्छा रखने वाले सभी बच्चों ने सपोर्ट किया। विजय एजुकेशन और अलग अलग गुरुजनों के आह्वान, सपोर्ट, सहयोग और अलग अलग छात्र इकाई जिसमें एबीवीपी भी शामिल थी, जिन्होंने सहयोग रखा, सपोर्ट रखा, और हमारा जो प्रोटेस्ट, हमारा जो आंदोलन, हमारा जो संघर्ष है वो सफल हुआ, हमारी जीत हुई। और 2025 के अंदर बीएससी नर्सिंग के अंदर प्रवेश आरयूएचएस ने खुद प्रवेश परीक्षा लेकर के करवाया। लेकिन इस बार 2026 में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो नीट से होगी कि आरयूएचएस खुद प्रवेश परीक्षा से प्रवेश देगा, इस पर अभी भी डाउट की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि बेटा, आज राजस्थान के अंदर ज्यादातर विद्यार्थियों की यह मांग है कि बीएससी नर्सिंग में जैसे बाकी राज्यों के अंदर राज्य स्तर पर प्रवेश परीक्षा होती है, वैसे ही राजस्थान के अंदर भी राजस्थान के बच्चों के लिए स्तर पर प्रवेश परीक्षा से प्रवेश हो। लेकिन आरयूएचएस यूनिवर्सिटी ने पिछले साल एक ऑर्डर जारी किया था, और उस ऑर्डर में यह कहा था कि 2026 के अंदर 2026 में राजस्थान में बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी, इन कोर्सेज में एडमिशन नीट के नंबरों के आधार पर होगा। मतलब आरयूएचएस ने यह निर्णय लिया था कि 2026 के अंदर हम प्रवेश परीक्षा नहीं करवाएंगे, हम नीट के नंबरों के आधार पर बच्चों को एडमिशन देंगे। ऐसा आरयूएचएस का मानना था। इस तरह का ऑर्डर आरयूएचएस ने पास किया पिछले साल, है ना। पहले आरयूएचएस का जो ये ऑर्डर था बेटा, ये 2025 के लिए था। 2025 वाले ऑर्डर को तो हमने कैंसिल करा दिया प्रोटेस्ट करके, तो पिछले साल तो नीट के थ्रू प्रवेश हुए नहीं। लेकिन फिर आरयूएचएस ने कहा कि हम 2026 में नीट के आधार पर प्रवेश देंगे। इसका भी विरोध उस समय हम लोगों ने बहुत किया था, लेकिन आरयूएचएस ने बेटा उस समय हमारी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा अगले साल के लिए समय बहुत है, ऐसा करके, और बात नहीं मानी। लेकिन 2025 वाली हमारी जीत हुई। अब हम सबका विरोध यही है कि भाई, जब बाकी किसी भी राज्य में बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन जो है वो नीट के नंबरों के आधार पर होता नहीं, तो फिर राजस्थान में क्यों, है ना। क्योंकि थोड़ा नीट का सिलेबस ज्यादा है, नीट के लिए बच्चे को एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। वैसे तो बीएससी नर्सिंग की जो कट ऑफ रहेगी वो तो कम ही रहेगी। अगर नीट से भी एग्जाम हुआ तो कट ऑफ तो चलो कम रहेगी कि 300 नंबर लाने वाले को भी, है ना, नीट में कोई 300 नंबर लाएगा तो भी राजस्थान में उसे बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलेगा ही, वो हम जानते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब बाकी किसी राज्य के अंदर नीट से एडमिशन नहीं हो रहा तो राजस्थान में क्यों हो रहा है भाई, जब पूरे इंडिया में ऐसा कोई नियम ही नहीं है ना। बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम का आईएनसी ने एक अलग पैटर्न दिया हुआ है। तो जब अलग से पैटर्न है तो आरयूएचएस यूनिवर्सिटी के जो नए नवेले वीसी सर हैं उनको इस निर्णय को बदलना चाहिए, इस ऑर्डर को वापस लेना चाहिए, और आरयूएचएस जैसे पहले प्रवेश परीक्षा लेती रही है वैसे ही प्रवेश परीक्षा होनी चाहिए। जैसे 2025 के अंदर आरयूएचएस ने सभी इन सब कोर्सेज के लिए एक कंबाइन एंट्रेंस एग्जाम कराया था, उसका नाम रखा था सीयूईटी। हम चाहते हैं उसी तरह से इस बार भी एंट्रेंस एग्जाम हो। इसके लिए बेटा पिछले साल की तरह इस बार भी, आपने पिछले साल के जो है फुटेज देखे होंगे, पिछले साल की तरह इस बार भी हम लोग बेटा संघर्ष के लिए यूनिवर्सिटी अब जाने के लिए तैयार है। ठीक है ना, अब बहुत हो चुका है ना, बहुत हमने प्रयास कर लिए हैं बेटा हमारे स्तर पर, और हम सब जितने भी टीचर्स लोग हैं, हम सारे गुरुजन हैं, अब हमने फुल एंड फाइनल ये तय कर लिया है कि अब हमें जयपुर यूनिवर्सिटी में पहुंचने की जरूरत है। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि सर क्या हम भी साथ में आए क्या, इस संघर्ष में, इस मुहिम में क्या हम सब लोग साथ आए। बेटा देखो, आपका तो सहयोग हमेशा चाहिएगा, क्योंकि ये संघर्ष आपके लिए है, ये संघर्ष आपका है ना। हम लोग तो इसमें आपकी मदद कर रहे हैं बेटा, है ना। अगर आरयूएचएस अपने खुद के स्तर पे प्रवेश परीक्षा कराएगा तो इसका सबसे पहला फायदा ये होगा बेटा, इसका सिलेबस केवल 12th का ही है। आरयूएचएस के एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस 12th का है, तो आपको केवल 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ के एंट्रेंस देना पड़ेगा। अगर नीट से हो गया तो होता है ये है कि नीट में 11th भी पढ़ना पड़ेगा और 12th भी पढ़ना पड़ेगा, डबल एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको, है कि नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी दुविधा भी है। ठीक है ना। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो इसलिए हम एक आखिरी संघर्ष के लिए, एक अंतिम संघर्ष के लिए पिछले साल की तरह इस बार भी हम जयपुर जा रहे हैं, जिसकी डेट हम लोगों ने पहले ही डिसाइड की हुई है। ये सब कुछ हमने जनवरी के पहले सप्ताह में तय कर लिया था, और जनवरी ही नहीं, मैं पिछले 3 महीने से ये बात आपको शायद बोलता हुआ आ रहा हूं कि हम लोग जो है जनवरी के सेकंड वीक के अंदर यूनिवर्सिटी जाएंगे। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, यूनिवर्सिटी जाने के लिए और यूनिवर्सिटी के साथ साथ राजस्थान गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्टर और इसके अलावा बेटा जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनको भी हम जाकर के वहां पर बेटा लेटर देंगे कि वास्तव में बच्चों को क्या क्या परेशानी होगी अगर नीट से और नीट के नंबरों के आधार पर अगर एडमिशन होता है बीएससी नर्सिंग में राजस्थान में, तो बच्चों को क्या क्या परेशानियां हो सकती है वो हम अवगत करवाएंगे। और हम ये भी बताएंगे कि आरयूएचएस खुद प्रवेश परीक्षा लेता है तो उसका बच्चों को क्या क्या बेनिफिट हो सकता है ना। ये सारी चीजें बच्चों हम एक बार यूनिवर्सिटी में भी ये चीज रखेंगे। हम हेल्थ मिनिस्टर सर से खुद मिलेंगे, हमने टाइम ले लिया है, और यहाँ तक कि हमें समय मिल भी गया है। और अपने हेल्थ के जो सेक्रेटरी है बेटा, है ना, जो यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेट करते हैं, है ना, यूनिवर्सिटी के जितने भी ऑर्डर वगैरह होते हैं, तो जो प्रशासनिक आदेश होते हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं उन सेक्रेटरी से होकर के ही जाते हैं। तो हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हेल्थ के हैं उनसे भी हम मिल करके उनको भी बच्चों की तरफ से लेटर देंगे। और भी जयपुर के अंदर प्रयास ये करेंगे कि सीएमओ के अंदर अगर हमें समय मिले तो कुछ छात्र संगठन, एबीवीपी के कुछ पदाधिकारी हैं उनकी मदद से, है ना, और भी जो अलग अलग सूत्र से हम प्रयास करेंगे कि सीएमओ के अंदर वहां पर हमारी अगर बात रखने का हमें 5 या 10 मिनट का मौका मिले तो हम वहां पर भी जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों,
प्रयास ये है कि आगे आने वाली विधानसभा के अंदर भी ये मामला उठाने के लिए जो नेता प्रतिपक्ष हैं, है ना, और जो वहाँ के अलग-अलग एमएलएज हैं, उनको भी हम बेटा एप्लीकेशन देने वाले हैं, ताकि कोई एक एमएलए इस मुद्दे को विधानसभा में और गवर्नमेंट के सामने सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत कर सके। मेरे प्यारे बच्चों, इस मामले को एकदम व्यवस्थित हम गवर्नमेंट के सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि सरकार को ये बात अभी भी नहीं पता है। ये पूरा मामला यूनिवर्सिटी ने अपने स्तर पे तो कर लिया, है ना, एडमिशन का सिस्टम यूनिवर्सिटी ने तो तैयार कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट के सामने ये बात अभी भी नहीं है। सरकार के नुमाइंदों को अब भी नहीं पता है कि वास्तव में ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है ना? तो इसलिए बेटा कुछ छोटे-मोटे काम हैं, जो इन 2-3 दिनों में, आगे आने वाले 2-3 दिनों में हम लोग वहाँ जाके करेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके मैं जयपुर पहुँचूँगा। कुछ परेशानियाँ होगी, कुछ दिक्कतें होगी, लेकिन उन सब चीज़ों को सहन कर लेंगे, पहले भी सहन किया है। ठीक है ना? जो जयपुर में ही रहता है, उनके लिए फिर भी थोड़ा आसान रहता है बेटा, क्योंकि उनके यूनिवर्सिटी और सब कुछ पास में रहता है। मेरे लिए इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट है बेटा, क्योंकि मैं लगभग जयपुर से 600 से 700 किलोमीटर दूर रहता हूँ बेटा। मेरा आना और जाना ही लगभग 1300 से 1500 किलोमीटर हो जाता है, क्योंकि राजस्थान के बॉर्डरवर्ती जो जिला है, यानी भारत पाक के बॉर्डर से ये विजय एजुकेशन का जो क्लास है वो संचालित हो रहा है। बावजूद इसके विजय परिवार ने इस पूरे मामले की योजना बनाई है। इस योजना को हमने सब, जितने भी गुरुजन से पढ़ाने वाले, जितने भी शिक्षक हैं, हमारे सारे मित्र हैं, उन सबको हमने बताई है। उन सब ने भी हमारी बात एग्री की है, उन्होंने भी अपने सुझाव दिए हैं, और ओवरऑल हम सब लोगों ने यही तय किया है कि हम लोग आने वाले इस रविवार को, यानी 18, ध्यान से सुनिएगा, 18 जनवरी संडे को हम सारे टीचर्स लोग, है ना, मीटिंग रखने जा रहे हैं। कहां पर? जयपुर के अंदर। और 18 तारीख से ही बेटा कुछ गवर्नमेंट के, कुछ सरकार के जो नुमाइंदे हैं, कुछ एमएलएज हैं, कुछ वहां पर मेरे दोस्तों मिनिस्टर भी है ना, उनसे भी हम मिलेंगे। और मंडे को यानी 19 को, और ट्यूसडे को यानी 20 को, इन 2 दिनों के अंदर हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। अब आप पूछोगे, सर क्या हमें भी 19 तारीख को आना है क्या? देखो बेटा, अभी 19 तारीख को हम लोग जाके मिल रहे हैं, है ना, अब हम लोग जाकर के सब जगह ज्ञापन वगैरह सारी चीजें दे रहे हैं। अगर आपकी जरूरत होती है तो हम 19 को या 20 को वीडियो बना करके बता देंगे। अगर आपकी जरूरत बेटा 19 तारीख को होती है, या 20 को होती है, या 21 को होती है, तो हम एक दिन पहले आपको या 2 दिन पहले वीडियो बना के बता देंगे कि बेटा यूनिवर्सिटी में आप लोग भी आएं, अभिभावक के साथ आकर के एप्लीकेशन दें, ज्ञापन दें, ठीक है ना, और वीसी सर के सामने अपनी आवाज उठाएं। और अगर आपकी जरूरत बेटा 26 जनवरी के बाद होती है, क्योंकि अभी 26 जनवरी का राष्ट्रीय पर्व आ रहा है, तो इसलिए जयपुर के अंदर प्रोटेस्ट करने की अनुमति 26 जनवरी तक नहीं है ना। 26 जनवरी तक अपन जयपुर में जो है वो आंदोलन नहीं कर सकते, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है अपना, ठीक है ना। तो इसलिए उस राष्ट्रीय पर्व से 7 दिन पहले ही बेटा, मैं यूं कहूंगा कि जैसे धारा 144 होती है ना, उस तरह की स्थिति रहती है। लेकिन अगर बेटा यूनिवर्सिटी पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं देती है ना, तो फिर अपने को 26 जनवरी के बाद एक डेट फिक्स करके बेटा आप सब लोगों को बुला करके प्रोटेस्ट करने की जरूरत भी पड़ सकती है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग इतना आपको भरोसा दिलाते हैं बेटा, हम लोग ईमानदारी से आपके लिए संघर्ष करने के लिए जा रहे हैं, है ना। और मैं जो है रवाना हो रहा हूँ यहाँ से, 17 शाम को मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, 16 शाम को निकल जाऊंगा, या तो 16 या 17 को मैं यहाँ से जाऊंगा, ठीक है ना। और मैं 3 से 4 दिन जयपुर में ही रहने वाला हूँ बेटा। और जितने भी जिन जिन लोगों से हमने पहले बात करी, क्योंकि हम पिछले 3 महीने से बेटा प्रयास कर रहे हैं, इस मामले को हम पिछले 3 महीने से उठा रहे हैं, है ना। जहां तक बातें पहुंचानी थी हमने पहुंचाई है बेटा, कमी कुछ भी नहीं छोड़ी है। आप लोगों को पता होगा, जो पुराने विद्यार्थी हैं उन सबको पता है कि हमने पहले भी कितना संघर्ष किया, आरयूएचएस के सामने प्रोटेस्ट तक किया, 2 दिन लगातार हमारा प्रोटेस्ट चला, आखिरकार जीते अपन, ठीक है ना। तो इस बार भी उम्मीद तो यही है कि बेटा आरयूएचएस को जो है बात अपन मनवा कर रहेंगे, है ना, हिम्मत तो पूरी रखेंगे बेटा, ये आखिरी संघर्ष है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं इसे मेरे दोस्तों एक सकारात्मक रूप देना है। आप तमाम बच्चों के सहयोग और सपोर्ट के बिना ये प्रोटेस्ट पूरा नहीं हो पाएगा। विजय सर कुछ भी नहीं है बेटा आप बच्चों के बिना, ठीक है ना। आप अपने घर पे रहते हुए भी सोशल मीडिया के माध्यम से अगर सपोर्ट करेंगे, तो जितने भी लोग हैं उन सब का कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों मनोबल बढ़ेगा, जो भी इस मुहिम में शामिल है। आप लोग घर पे रहते हुए अपनी पढ़ाई करेंगे, और हम यूनिवर्सिटी में रहते हुए आपकी आवाज उठाएंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी में भी और सरकार के तमाम लोगों के सामने अगर कहीं से भी उम्मीद की एक किरण भी बच्चों हमें लगती है कि हाँ यार यहाँ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है, तो वहां पर हम पूरी ताकत लगा देंगे बेटा, कमी कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जयपुर जाने के बाद भी मैं वहां से भी लाइव आऊंगा, उन लोगों ने क्या हमें जवाब दिया वो आपके सामने रखेंगे, हमने यूनिवर्सिटी के सामने क्या क्या पॉइंट रखे वो भी हम आपको बताएंगे बेटा, ठीक है कि नहीं। आप बच्चों का मैं फिर कह रहा हूँ विजय सर, आप बच्चों के बिना बेटा अकेले हैं। मैंने पिछली बार भी आपको पता है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर विजय एजुकेशन चूंकि सबसे बड़ा संस्थान है आज नर्सिंग और पैरामेडिकल का, तो हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी है, ठीक है ना। हम इस जिम्मेदारी को बिल्कुल अच्छी तरह से महसूस करते हैं। मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता हूँ बेटा कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बन जाती है, क्योंकि आप तमाम बच्चों का भरोसा मेरे साथ जुड़ा है। आप सारी बच्चों की उम्मीद है कि कहीं ना कहीं विजय सर हमारे लिए आवाज उठाएं, विजय सर जाएंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा हमारे लिए, आप तमाम बच्चे ये चाहते हो, ठीक है ना। और इसलिए ये डेट हमने फिक्स करी है बेटा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 17 को मैं यहाँ से जा रहा हूँ, 18 को मैं जयपुर रहूंगा, हो सकता है मैं 17 को ही पहुंच जाऊं, तो 17, 18, 19 और 20 इन 4 दिनों के अंदर बेटा आप लोगों के लिए जिन जिन लोगों से मिलना होगा, है ना, उनसे मिलेंगे, और हमारी किस किस से मुलाकात हुई, उनका क्या जवाब आया, ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। आप सब बच्चों से मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब हम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आप बच्चों को भी एक माहौल बनाने की जरूरत है। आप तमाम लोग एक काम करें बेटा, जब तक हम यूनिवर्सिटी विजिट करते रहें तब तक बेटा आप लोग एक काम करें, आरयूएचएस का मेरे दोस्तों ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर आरयूएचएस के तमाम लोगों की, चाहे वो वीसी सर हो, बेटा, या कोई और अधिकारी हो, उनके बेटा मेल आईडी पर आप लोगों को लगातार ईमेल करने हैं, है ना। जिससे क्या होगा बेटा, उन तक भी आपकी आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचेगी। ये मेल आईडी आप चाहो तो नोट कर सकते हो बेटा, ये वीसी सर की मेल आईडी है। आप एक पेज के ऊपर एप्लीकेशन लिखो, उस एप्लीकेशन में आप ये लिखो, हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो कि भाई सेवा में श्रीमान, ठीक है ना। फिर वीसी सर का नाम है प्रमोद येवले, तो श्रीमान प्रमोद येवले आरयूएचएस जयपुर। और फिर सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी और फिजियोथेरेपी में प्रवेश पूर्व की भांति प्रवेश परीक्षा के आधार पर हो, नीट से प्रवेश नहीं हो, है ना। और फिर आप नीचे ये लिखें कि हम उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मैं, उसमें आप अपना नाम लिखें, है ना। और फिर आप ये लिखें कि मैं आरयूएचएस के लिए पिछले 2 साल से या 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ, आरयूएचएस के पैटर्न के अनुसार पढ़ रहा हूँ, और अचानक से नीट से प्रवेश होने से मेरे ऊपर सिलेबस का दबाव बढ़ेगा, मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, और नीट के लिए हमारे ऊपर कोचिंग का अतिरिक्त खर्च भी बढ़ेगा। तो इसलिए निवेदन है कि आरयूएचएस स्वयं ही पहले की तरह प्रवेश परीक्षा से ही एडमिशन दे, जिसका सिलेबस भी कम है तो हमें पढ़ने में आसानी रहेगी। तो ये सारी चीजें आप मेरे दोस्तों उस एप्लीकेशन के अंदर मेंशन करें, और फिर उस एप्लीकेशन का फोटो खींच के आप इस मेल आईडी पर मेल करें, ठीक है ना बेटा। अलग अलग बच्चे अलग अलग तरह से मेल लिख सकते हैं बेटा, है ना। हाँ, ये एक और मेल आईडी है प्रोवीसी की, तो vc.sectt@ruhsraj.org,
एक तो ये मेल आईडी है, दूसरी मेल आईडी ये है बेटा रजिस्ट्रार की REGISTRAR@ruhs.org। इन दोनों मेल आईडी पर आपको मेल करने हैं बेटा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। दूसरी बात है, मैं विजय एजुकेशन का जो ट्विटर हैंडल है ना बेटा, मैं उस ट्विटर पर आपके इस पूरे मामले को लगातार पोस्ट कर रहा हूं, जिसमें RUHS और गवर्नमेंट के तमाम लोगों को बेटा टैग कर रहा हूं। उन लोगों तक अपनी आवाज पहुंच भी रही है। सोशल मीडिया की भी बहुत ताकत होती है बेटा, है ना? हो सकता है कि हमारे द्वारा किया गया एक पोस्ट पता नहीं कब वायरल हो जाए और गवर्नमेंट के लोगों के सामने पहुंच जाए, तो इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी है बेटा, हमें आवाज तब तक उठानी है जब तक हमारी जीत ना हो जाए, है ना? आपको ये नहीं सोचना है कि यार मैंने 4 बार मेल कर दिया, कोई रिप्लाई आया नहीं, या मैंने 4 बार ट्विटर पे जाके पोस्ट को रीपोस्ट कर दिया, कोई रिप्लाई आया नहीं, एक दिन में तो रिप्लाई नहीं आता, है ना? अगर ये सब कुछ हम सोचते तो 2025 में हम प्रोटेस्ट करते क्या? नहीं करते। ये सब कुछ अगर हम सोचते तो यूपी लखनऊ के अंदर बेटा मैं खुद अकेला, ठीक है ना, एक ऐसी जगह प्रोटेस्ट करने के लिए गया जहां पर हमें इस बात का पूरा डर था कि FIR भी हो सकती है हमारे ऊपर, अरेस्ट भी किया जा सकता है। बावजूद इसके अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के सामने जाकर के हमने बैठने की हिम्मत करी, सैकड़ों बच्चे हमारे साथ आए और आखिरकार वो प्रोटेस्ट भी हम जीते, ठीक है ना? तो ईमानदारी से बच्चों के हितों के लिए अगर अपन कोई काम करेंगे तो हमेशा अपन सफल होंगे। अपन गलत के लिए आवाज नहीं उठा रहे बेटा, अपन सही के लिए आवाज उठा रहे। अपन तो ये चाहते हैं कि बाकी राज्यों में भी जैसे BSc नर्सिंग में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा राज्य स्तर पर और यूनिवर्सिटी स्तर पर होती है, वैसे ही राजस्थान में RUHS यूनिवर्सिटी भी खुद अपने स्तर पर प्रवेश परीक्षा करा दे। क्या दिक्कत है? और INC की ये गाइडलाइन भी है, INC का स्पष्ट गाइडलाइन है कि भाई यूनिवर्सिटी लेवल पर ही एंट्रेंस होनी चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप इस पूरे मामले में विजय सर के साथ हो क्या? सारे बच्चे थम्स अप का साइन डाल के बोलिए देखें। सभी बच्चों से मेरा आग्रह रहेगा, सब बच्चे एक बार थम्स अप के साइन के साथ बोलिए। मैं आपके लिए अगर बच्चों जयपुर जा रहा हूं तो क्या आप सारे बच्चे साथ हो क्या बेटा? प्लीज बताइएगा एक बार, ठीक है ना? हाँ सर, आपको जब भी जरूरत हो आप बस एक बार आह्वान करिए, हम सब जयपुर आने को तैयार है। बिल्कुल बेटा, मुझे ये भरोसा भी है, मुझे विश्वास है कि आप एक बार बुलावे पे ही आ जाओगे, क्योंकि ये काम आपका है बेटा, ये काम आपका है। हम तो सहयोग कर रहे हैं इस मामले में बेटा, ठीक है ना? हम तो आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, है ना? ये पूरा काम बेटा आप लोगों का ही तो है। हम तो एक टीचर होने के नाते, आपके गुरु और एक अभिभावक होने के नाते प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, बाकी बेटा अपन पढ़ा भी रहे हैं। मैं ये भी बात आपको बता दूं कि विजय एजुकेशन ऐप में लगातार क्लासें भी चल रही है। ऐसी बात नहीं है कि अपने पढ़ाई बंद करवा दी, और अपना विजय परिवार हमेशा अच्छी पढ़ाई के लिए जाना जाता है ना? 2023 के अंदर भी पूरे RUHS को टॉप करने वाला बच्चा विजयंस था, 2024 में भी टॉप करने वाला बच्चा विजयंस था, और इसी तरह से 2022 हो चाहे 2021 हो, हमेशा विजय एजुकेशन से सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं। और 2025 और 2026 में भी इस बार मैं भरोसा दिलाता हूं बेटा, अपने विजय परिवार से ही सबसे ज्यादा बच्चों का चयन होगा। पढ़ाने में अपन कोई कमी नहीं छोड़ रहे, क्योंकि अपनी विजय टीम बहुत बेहतरीन है बेटा। आज भी विजय एजुकेशन का जो जीत 3.0 बैच है, इसमें हजारों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? हजारों बच्चे इस बैच में जुड़ के तैयारी कर रहे हैं, है ना? चाहे जीत 3 बैच है, चाहे जीत 2.0 बैच है, और चाहे जीत 1 बैच है। विजय एजुकेशन के जीत के नाम से अब तक के जो तीनों बैच हैं, इनमें हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं और हम सबको पढ़ा रहे हैं। हमने सबसे पहले 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, हम पहले इन बच्चों को 12th पढ़ा रहे हैं। इसलिए 12th पढ़ा रहे हैं कि क्या पता RUHS नीट वाला निर्णय हटा दे, है ना? अगर RUHS अपना फैसला नहीं बदलेगा तो, ठीक है ना? तो बेटा हमें उम्मीद है, हम संघर्ष कर रहे हैं। फिर भी बेटा RUHS अगर अपनी बात नहीं माने तो क्या होगा सर? तो बेटा इसी बैच के अंदर जिन्होंने आपने जो जीत बैच ज्वाइन किया है, इसी में आपको 11th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना? और हम अगले महीने से यानी फरवरी से इस बैच के अंदर जैसे ही 12th कंप्लीट हो जाएगी बेटा, है ना? इसके बाद में मेरे दोस्तों इसके अंदर हम 11th पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है कि नहीं? डरने की कोई जरूरत है नहीं। और काफी ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने विजय एजुकेशन का नीट वाला बैच लिया हुआ है ना? काफी ऐसे बच्चे हैं जो नीट का एग्जाम भी देते हैं और BSc नर्सिंग का भी एग्जाम देते हैं, तो ऐसे बच्चों ने नीट वाला भी बैच लिया है। मान लो किसी बच्चे ने विजय एजुकेशन का नीट वाला बैच अगर नहीं भी लिया है ना, तो भी बेटा आपको इस जीत बैच में भी वो सारी क्लासें जो इस नीट वाले बैच में है, वो भी इस बैच में आपको मिल जाएगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पढ़ाई तो अपन बराबर करते रहेंगे, है ना? मैं हर बच्चे को भी कहना चाहता हूं, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए आप लोगों की। और जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, मैं उनको कहना चाहता हूं तैयारी शुरू कर लो बेटा। देखो संघर्ष भी करना है, आवाज भी उठानी है, लेकिन पढ़ना भी तो है ना? अगर अपन पढ़ेंगे ही नहीं तो बेटा कैसे चलेगा? तो मेहनत रुकनी नहीं चाहिए, पढ़ाई आपकी जारी रहनी चाहिए। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं बेटा। पढ़ते हुए अपने लिए आवाज उठानी है, क्योंकि कॉलेज बहुत है। गवर्नमेंट के टोटल 40 कॉलेज है आज। इतने पूरे भारत के अंदर किसी राज्य में कॉलेज नहीं है जितने कॉलेज बेटा राजस्थान के अंदर है आज BSc नर्सिंग के, ठीक है कि नहीं? तो डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। लेकिन हाँ, गलत है तो गलत के लिए आवाज तो उठाएंगे, ठीक है कि नहीं? और हो सकता है इस बार और नए गवर्नमेंट कॉलेज खुल जाए, ठीक है बेटा? अब आप लोग क्या कमेंट बॉक्स के अंदर, है ना, एक बार बता दीजिए आप क्या कहना चाहते हो बेटा, है ना? हाँ, आप लोगों के लिए मैं जा तो रहा हूं बेटा, लेकिन आप बच्चे एक बार पूरी तरह से, है ना, इस पूरे मामले के अंदर सपोर्ट कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरा पूरा विजय परिवार मेरे साथ है, ठीक है ना बेटा? सारे बच्चे, सभी बच्चों को कहना चाहता हूं बेटा, यूनिवर्सिटी जा रहा हूं, गवर्नमेंट के बहुत से लोगों के सामने ये आपका मुद्दा उठा रहा हूं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के सामने ये मामला रखूंगा, हेल्थ मिनिस्टर से भी मिलूंगा बेटा, ठीक है कि नहीं है? जहां जहां जिस जिस सक्षम अधिकारी के सामने बात रखनी होगी वहां रखूंगा, भले ही 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 1 सप्ताह लगे, जब तक ये मामला सभी के सामने नहीं रख देता तब तक जयपुर से वापस नहीं आऊंगा। ये प्रॉमिस कर रहा हूं बेटा आपसे, ठीक है ना? और मैं किस किस से मिला, क्या क्या बात हुई मेरी, मैं सब कुछ आपके सामने यूट्यूब के माध्यम से रखूंगा भी, ठीक है ना? क्योंकि बेटा जयपुर के अंदर भी अपने कोई मित्र है, वहां पर एक दो स्टूडियो है, मैं वहां से वीडियोस बना लूंगा। पढ़ाई आपकी फिर भी नहीं रुकने दूंगा, क्लास आपकी फिर भी नहीं रुकने दूंगा, क्लास लेते हुए ये काम करूंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? हाँ सर, आप संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। थैंक यू सर सपोर्ट करने के लिए। बेटा ये तो विजय सर का काम है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि एज ए आपके अभिभावक होने के नाते, है ना, ये जो मुद्दा है मेरे दोस्तों, कहीं ना कहीं इस मुद्दे को अगर कोई शुरुआत से उठा रहा है तो वो आपका विजय परिवार है, वो आपके विजय सर है। पहले दिन से जब 2025 में निर्णय आया तब से लेकर के आज तक, है ना, इस पूरे मामले में सही ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से हम सब लोगों ने प्रयास किया है बेटा। हाँ, बस आप बच्चों का मुझे सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए। बाकी मैं बच्चों डरने वाला तो किसी से हूं नहीं, ठीक है ना? इस तरह के मामले पहले भी उठाए हैं और जीते भी है बेटा, ठीक है? हाँ सर, आप हमारे लिए आवाज उठा रहे हो, ये हमारे लिए बड़ी बात है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, हम तैयारी भी कर रहे हैं और इस मामले में आपके साथ भी हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। हाँ सर, हमारी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सब आने को तैयार है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर आपको बुलाऊंगा भी। सर, मैंने भी एप्लीकेशन अपलोड कर दी है, VC सर के मेल आईडी पर मेल कर दिया है। बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया। सर, अगर हमारी जरूरत हो तो आप जरूर बुलाइएगा बेटा। अभी एक बार हम सब लोग जा रहे हैं, हम सारे लोग टीचर वगैरह मिल करके, है ना, हम आने वाले इस 19 तारीख को, 20 तारीख को और 17 तारीख को, है ना, 17, 18, 19 और 20
इन 4 दिनों में हम जो भी सक्षम अधिकारी लोग हैं, यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी से लेके प्रो वीसी से लेके वीसी तक सब लोगों से मिलेंगे, समय लेंगे। हो सकता है कोई हमारे से 19 को मिले, कोई हमारे से 20 को मिले, ठीक है ना? जैसे-जैसे हमें समय मिलेगा उसके अनुसार हम मिल करके और इसके बाद में इस 26 जनवरी के बाद अगर कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है ना? तो बेटा अच्छी बात है और पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो 26 जनवरी के बाद आप तमाम बच्चों को कुछ ना कुछ संघर्ष की राह आगे बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल बेटा, सर हम सब साथ हैं आपके, आप जाइएगा। बिल्कुल बेटा, थैंक यू सो मच। तो बस आप बच्चों का ये सहयोग ही मुझे मोटिवेट करेगा और मैं यहाँ से 16 तारीख को या 17 तारीख को निकल रहा हूँ, ठीक है ना? हो सकता है कल शाम को यहाँ से निकल जाऊँ मैं, क्योंकि बेटा मेरे यहाँ से जयपुर लगभग 700 के आस-पास किलोमीटर है, ठीक है? बिल्कुल बॉर्डर से मैं जयपुर जा रहा हूँ, ठीक है ना? तो इसलिए ये लगभग बेटा 600 से 700 किलोमीटर का सफ़र जाने का, वापस आने का, ठीक है ना? और इस ठंड के अंदर, लेकिन जा रहा हूँ आप बच्चों के लिए बेटा, ठीक है ना? हाँ, चलो, तो ये सूचना देकर के निकल रहा हूँ बेटा। ये वीडियो मुझे 1-2 दिन पहले बनाना था, लेकिन लगातार क्लासें और अभी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि विजय सर जो हैं वो जयपुर कब जा रहे हैं। ये बात मैंने आपको जनवरी के पहले सप्ताह में बोली भी थी कि हम 15 जनवरी के आस-पास जयपुर जाएँगे, तो मैं बिल्कुल जा रहा हूँ बेटा। लेकिन अभी मैं आप लोगों को नहीं बुला रहा हूँ, अभी आपको इसलिए नहीं बुला रहा हूँ बेटा क्योंकि अभी जो रियल स्थिति है यूनिवर्सिटी की, वो अपन पता लगाएँ, उन लोगों से रियलिटी पूछें, उनका क्या मन है, क्या मानस है, उसके अकॉर्डिंग अपन पूरी स्ट्रैटेजी बना करके पिछली बार की तरह अगर इकट्ठे होंगे, तो ही कुछ रिजल्ट निकलेगा। और अभी आपको इसलिए भी मैं नहीं बुला सकता क्योंकि अभी 26 जनवरी का राष्ट्रीय पर्व है बेटा, ठीक है ना? और इस वजह से वहाँ पर जयपुर के अंदर रिहर्सल चल रही है ना? तो इसलिए अभी प्रोटेस्ट की अनुमति तो नहीं है बेटा, लेकिन मिलने की अनुमति ज़रूर है। कुछ लोग जाके ज़रूर मिल सकते हैं। अगर जयपुर और जयपुर के आस-पास के कोई बच्चे हैं, कोई 2, 5, 10 के समूह में आकर वीसी सर को मिल करके एप्लीकेशन ज़रूर आप दे सकते हैं, है ना? लेकिन प्रोटेस्ट जैसी स्थिति के लिए बच्चों 26 जनवरी के जस्ट बाद की कोई डेट अपन देखेंगे। लेकिन उससे पहले हो सकता है कोई पॉजिटिव अपडेट मिल जाए। जाते हैं बेटा, मिलते हैं, क्या नतीजा निकलता है, कोशिश तो पूरी करेंगे बेटा, कमी कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। इसी भरोसे के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। लेकिन फिर आपको एक बात बोल रहा हूँ, पढ़ाई करते रहना, मेहनत करते रहना। काफ़ी बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं, सर नीट का फॉर्म भरे कि नहीं भरे? बिल्कुल भरना है, 100% भरना है।